नमो नमः। प्यारे छात्रों, आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शैमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सुक्ति मौक्तिकम के साथ आप उपस्थित हूँ। सुक्ति मौक्तिकम इस शीर्षक का आइए अर्थ जान लेते हैं। सुक्ति सु और उक्ति, सु उपसर्ग है और उक्ति शब्द है, तो उक्ति का अर्थ होता है कथन और सु उपसर्ग लग जाने पर सुक्ति का अर्थ हुआ सुंदर कथन। और मौक्तिकम, मौक्तिकम का अर्थ हुआ मोती, अर्थात हमारे जीवन में सुंदर कथन, सुंदर उक्तियाँ किसी मोती से कम नहीं हैं। तभी तो कि हमारे बड़े विद्वानों ने कहा है कि इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा देते हैं, उसे रत्न कहते हैं। तो आइए इस पाठ का सबसे पहले हम कुछ परिचय जो दिया गया है संस्कृत में, उस परिचय को पढ़ते हैं और उसका अर्थ आपको बताते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अर्थात प्रस्तुतः अयं पाठः, अयम अर्थात यह, प्रस्तुतः प्रस्तुत, पाठः पाठ, यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं के प्रदायक के रूप में है। यह पाठ जो है हमें नैतिक शिक्षा को देने का काम कर रहा है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश में विविध ग्रंथों से संग्रहण करके, अर्थात संकलित करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अर्थात अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा को बोध कराने वाले पद्य लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणा स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ सदा सत आचरण की महिमा, अर्थात अच्छे आचरण की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छी संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। निरूपण अर्थात वर्णन है, उसे बताया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। आपको जानकारी होगी कि संसार में एक संस्कृत ही साहित्य ऐसा है जहाँ पर हम जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, हर एक पग पर कैसे हमें रहना है, कैसे चलना है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी जितनी संस्कृत साहित्य में हमें प्राप्त होती है, उतनी जानकारी संसार के किसी भी साहित्य में प्राप्त नहीं होती। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तो वहाँ बताए गए शिक्षाओं का अनुगमन, अर्थात उसे अपनाकर, उसका अनुसरण करके जीवन को हम सफल कर सकते हैं। तो ये था पाठ से संबंधित परिचय। अब आते हैं पहले श्लोक को देखते हैं। पहली सुक्ति जो है इसको देख लेते हैं कि पहली सुक्ति में क्या कहा गया है और ये कहाँ से पहली सुक्ति ली गई है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है मनुस्मृति।
तो ये मनुस्मृति एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की शिक्षाएं दी गई हैं। मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए उसके नियम कानून बताए गए हैं। तो उसी में से एक श्लोक यहाँ लिया गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। आइए देखते हैं कि इसमें संधि किया हुआ कोई पद है या नहीं है। तो एक पद यहाँ है हतो हतः, भले ही आपको अलग अलग पद दिख रहे हों लेकिन यहाँ विसर्ग संधि हुआ है हतः जमा हतः। ऐसे ही वृत्ततस्तु, तो यहाँ हो जाएगा वृत्ततः जमा तु। इसी प्रकार से अक्षीणो वित्ततः, तो अक्षीणः ओ का विसर्ग कर लेंगे और यहाँ वित्ततः। तो अब इसका अन्वय देखते हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, द हलंत का त हलंत कर देंगे, वित्तम एति च याति च। याति च, याति अर्थात जाता है, एति अर्थात आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वृत्तम, वृत्त अर्थात चरित्र, तो हमें अपने चरित्र की रक्षा यत्न से, प्रयत्न से, पूरे प्रयास से करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की रक्षा पूरे प्रयास से करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्तम अर्थात धन, धन हमारे जीवन में आता है जाता है। आज धन है कल नहीं रहेगा, फिर कल आ जाएगा। परंतु यदि हमारे जीवन से एक बार चरित्र का पतन हो जाता है, एक बार हमारा चरित्र नष्ट हो जाता है, तो फिर वो धन के समान आने जाने वाली वस्तु नहीं है। अब नीचे देखते हैं कि वित्ततः क्षीणः, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः अवृत्ततस्तु हतो हतः। वित्ततः अर्थात धन से क्षीण होने पर, धन के नष्ट हो जाने पर, अक्षीण, मनुष्य का नाश नहीं होता है, मनुष्य अक्षीण रह जाता है। अक्षीण अर्थात उसका नाश नहीं होता, वह जैसे है वैसे रह जाएगा। हो सकता है कि वह थोड़े समय के लिए दरिद्र हो जाए, परंतु मनुष्य का नाश नहीं होता है। परंतु वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततः अर्थात चरित्र से क्षीण हो जाने पर, चरित्र से नष्ट हो जाने पर, तो मनुष्य हतो हतः, हतः अर्थात मर ही जाता है, हतो हतः। तो एक बार और इस श्लोक का देख लेते हैं कि इसका सरलार्थ क्या होता है। तो मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा पूरे प्रयत्न से करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। धन के क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अक्षीण रहता है, परंतु चरित्र के क्षीण हो जाने से मनुष्य का नाश ही हो जाता है। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। यहाँ धर्म की चर्चा की गई है और यह विदुर नीति से लिया गया है। चाणक्य नीति, विदुर नीति और एक और भर्तृहरि का नीति शतक है। ये नीति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। तो विदुर नीति से इस श्लोक को लिया गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म से संबंधित जितनी भी बातें बताई जाती हैं उन सभी बातों को सुनिए। अश्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुनकर उसे धारण कीजिए। धारण करना अर्थात उसे अपनाइए।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। परंतु ध्यान रहे कि आत्मनः अपने आप के प्रतिकूल अर्थात विपरीत उल्टा, परेशान दूसरों का आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार और देखते हैं। विदुर जी कहते हैं विदुर नीति में कि मनुष्य को हर प्रकार के धर्म से संबंधित तत्वों का श्रवण करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और सुनकर धारण करना चाहिए, परंतु उसे अपने आप के विपरीत अर्थात जो आचरण उसे स्वयं को अच्छा नहीं लगता है वैसे आचरण को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला तीसरा श्लोक। ये श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है और ये बड़ा ही लोकप्रिय श्लोक है। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, जो संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं उन्हें भी इस श्लोक की जानकारी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसमें एक जगह दिख रहा है कि ये संधि किया हुआ पद है तदेव, तो कई विद्यार्थी लिख देते हैं तदा जोड़ एव, परंतु तदा जमा एव या तदा जोड़ एव ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ वृद्धि संधि नहीं है, यहाँ है व्यंजन संधि तत् जमा एव। तो यहाँ वृद्धि संधि है और शेष में नहीं है कोई संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्मात त हलंत का द हलंत हुआ है, तृतीय वर्ण हुआ है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वचन के प्रदान करने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका यदि हम करें अन्वय तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी जंतु ही है। जो सभी जीव जंतु मनुष्य सहित सभी जीव जंतु प्रिय वचन से संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वक्तव्यम, मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, बोलने में गरीबी हमें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बोलने से हमारा कोष समाप्त नहीं हो जाएगा, कोष तो हमारा बना ही रहेगा। और उससे लाभ यह होगा कि हम जितना मधुर बोलते चलेंगे उतना ही हमें मधुर बोलने का स्वभाव भी बना रहेगा। अब अगला श्लोक देखते हैं चौथा। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतयः। यह सुभाषित रत्न भांडागारम दिया गया है, वहीं से यह श्लोक संग्रहित है। तो ये बिल्कुल गद्य की भांति लिखा गया है, इसका आपको अर्थ समझने में तनिक भी समस्या नहीं होगी। इस पिबंती को हम अंत में ले लेते हैं। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नदियाँ अम्भः अर्थात जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। और ऐसे ही खादंती को बाद में कर लेंगे तो यह अन्वय बन जाएगा। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। यहाँ संधि है दीर्घ संधि, न अदन्ति। अदन्ति अर्थात खादन्ति। अद धातु है, अत्ति अत्तः अदन्ति ऐसा रूप चलता है। आप व्याकरण से संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति,
और निश्चय ही वारिवाहा अर्थात बादल मेघ फसल को नहीं खाते हैं, क्योंकि मेघ तो बरसते हैं, फसलों को उगाने में सहयोग करते हैं, परंतु वे उसे ग्रहण नहीं करते। अनाज वो नहीं स्वयं खाते, वो हम सभी के लिए जल बरसाते हैं और हम सभी अन्न उपजाकर खाते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर जो हमने देखा बादलों का, मेघों का जो स्वभाव है, वृक्षों का स्वभाव है, नदियों का स्वभाव है, तो ये सब अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए इनके स्वभाव को दिखाते हुए अंत में कहा गया कि परोपकाराय सताम विभूतय। सताम अर्थात सत्पुरुषानाम, सज्जनों की जो विभूतियाँ होती हैं, विभूतियाँ अर्थात संपत्तियाँ, वो परोपकार के लिए ही होती हैं। तो इस श्लोक में हमने देखा कि सज्जन का स्वभाव क्या होता है। तो सज्जन अपने लिए नहीं जीते हैं, वो परोपकार के लिए जीते हैं, उनका सारा जीवन परोपकार के लिए होता है। अब आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो ये मृच्छकटिकम एक नाटक है, मृत्शकटिकम मिट्टी का गाड़ी। ये जब आप आगे 10वीं के आगे भी जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें आपको मृच्छकटिकम पढ़ने को मिल सकता है। तो वहाँ से इस श्लोक को लिया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैरगुणैः समः। अब इसमें देखते हैं कि संधि युक्त पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह यण संधि यहाँ हुआ है गुणेषु जमा एव, और इसी प्रकार यहाँ भी आपको पहले भी बताया था कि विसर्ग का ओ होता है। तो गुण युक्तः जमा दरिद्रः जमा अपि न ईश्वरैः, या र जो है इसको दो भागों में बांट देंगे तो र हलंत और अ होगा, तो र हलंत का विसर्ग हो जाएगा। ईश्वरैः जमा अगुणैः समः। तो गुणेष्वेव हि कर्तव्य, गुणेषु एव कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये कर्तव्य जो क्रिया है इसको सबसे बाद में ले जाएंगे और पुरुषैः कर्ता को पहले लाएंगे तो अन्वय हो जाएगा। पुरुषैः सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्य, अर्थात पुरुषों को सदैव गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना अर्थात अपगुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। क्यों? तो गुण युक्तः दरिद्रः अपि, यदि कोई दरिद्र भी है और वह गुण युक्त है, गुण से भरपूर है, तो न ईश्वरैः अगुणैः समः, तो वह धनवान गुणहीनों से भी श्रेष्ठ होता है, उसके समान नहीं होता। न ईश्वरैः अगुणैः समः, अगुणैः अर्थात गुणहीन और ईश्वर अर्थात धनवान। तो धनवान परंतु गुणहीन के समान नहीं होता। गुणवान दरिद्र होकर भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता। अर्थात जो धनवान तो हैं परंतु गुणहीन हैं, तो उनसे वह गुणयुक्त दरिद्र उनसे श्रेष्ठ होता है। तो इस श्लोक में हमने देखा कि इस श्लोक का मूल जो भाव है वह भाव यही है कि यह हमें गुणों को अपनाने के लिए प्रयत्न करने के लिए यह श्लोक हमें प्रेरित करता है और उदाहरण स्वरूप बताता है कि गुणवान हैं, गुणवान होकर के दरिद्र भी हैं, तो भी हम गुणहीन धनवानों से अच्छे हैं। अब अगले श्लोक में देखते हैं। ये नीति शतक आपको बताया था
कि भर्तृहरि का नीति शतक है, तो नीति शतक से लिया गया है। तो भर्तृहरि ने मित्रता की चर्चा की है, अच्छे मित्र और बुरे मित्र की चर्चा की है कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो उनकी मित्रता कैसी होती है और जो बुरे मित्र होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। तो आरंभ गौरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मती च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अब यहाँ हम देखते हैं कि गुरवी, गुरु से बना है गुरवी। गुरु अर्थात बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, और गुरवी बन गया उसका स्त्रीलिंग रूप है। तो गुरवी लंबी, तो आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, आरंभ में बड़ी। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, परंतु यहाँ छाया के लिए आया है तो यहाँ लंबी और बड़ी कहेंगे। तो आरंभ गौरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात। तो आपको पहले ही बताया कि खल अर्थात दुष्ट, सज्जन अर्थात सज्जन। तो खल और सज्जन की मैत्री, मित्रता कैसी होती है उसकी तुलना की गई यहाँ कि आरंभ में लंबी छाया जिस प्रकार से होती है, दिन को 2 भागों में बांट लीजिए, प्रातः से 12 बजे तक और 12 बजे के बाद से सायंकाल तक। तो प्रातः काल में जब हम देखते हैं कि पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है और यदि हम पूरब दिशा में खड़े होते हैं तो हमारी छाया पश्चिम दिशा की ओर लंबी बनती है और धीरे धीरे जैसे जैसे 12 बजता है, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो हमारी छाया छोटी हो जाती है और पुनः दोपहर के पश्चात हमारी छाया धीरे धीरे बड़ी होते होते फिर सायंकाल में सूर्यास्त हो जाता है और बड़ी होकर के रह जाता है। तो आरंभ गौरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात। आरंभ में लंबी और क्रमशः नष्ट होने वाली, पुरा अर्थात पहले, छोटी, और पश्चात अर्थात बाद में बड़ी होने वाली। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध काल और परार्ध काल के समान दुष्टों और सज्जनों की छाया होती है। तो चलिए इसका भाव जान लेते हैं। दुष्ट जो मित्रता करते हैं, तो दुष्टों की मित्रता जैसे ही हमसे आपसे मित्रता आरंभ करते हैं तो उनकी मित्रता बड़ी गाढ़ी होती है और धीरे धीरे उनके जो छिपे हुए उद्देश्य होते हैं और अपने छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति यदि वो कर लेते हैं, पूर्ति हो जाती है तो मित्रता तोड़ देते हैं, या फिर पूर्ति नहीं हो पाती है तो भी मित्रता तोड़ देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता स्वार्थ से भरी हुई होती है, परंतु जो सज्जन होते हैं तो सज्जनों की मित्रता जो है वह निस्वार्थ मित्रता होती है और वह धीरे धीरे मित्रता गाढ़ी होती जाती है। तो अब आगे चलते हैं। ये भामिनी विलासा एक पुस्तक है, वहाँ से यह श्लोक लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसाः महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो इसमें दिया गया कि हंस की तुलना श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों से की गई, गुणवान पुरुषों से की गई है। तो यहाँ हंस को आधार बना करके श्रेष्ठ और गुणवान पुरुषों की कमी को, उनके अभाव को दर्शाया गया है। तो इस श्लोक में आप देखेंगे, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महीमण्डल मंडनाय। हंस, अब इस श्लोक का पहले हम शब्दार्थ सरलार्थ देखते हैं, फिर उसके बाद आपको भावार्थ समझा देंगे। हंसाः यत्र कुत्रापि गताः भवेयुः,
महीमंडल मंडनाय। अब इसको फिर से सीधा कर लेते हैं। हंसा महीमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयु। हंस तो जहाँ कहीं भी इस धरती पर जा सकते हैं, मही अर्थात धरती, तो इस धरती पर हंस जहाँ कहीं भी चाहें जा सकते हैं, और जहाँ जाएंगे तो वहाँ धरती की शोभा ही बढ़ेगी। परंतु हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोग। परंतु हानि तो उन सरोवरों की होती है जिन सरोवरों में जो कमल होते हैं और उन कमलों के साथ इन हंसों का वियोग हो जाता है। यदि हंस कमल से युक्त सरोवर में, तालाब में रहते हैं तो उस तालाब की शोभा बढ़ती है, और यदि उस तालाब से वो निकल जाते हैं तो हंस चाहे जहाँ भी जाएं, जहाँ जाएंगे वहाँ शोभा तो वो बढ़ा ही देंगे, लेकिन जिस तालाब को वो छोड़कर चले गए हैं तो उस तालाब की जो वियोग है, मरालय अर्थात ये हंसों के साथ जो वियोग है, तो यहाँ हंस के लिए दो पद आए हैं, एक हंसाह और एक मरालय। ये हंस और मराल ये दोनों ही एक दूसरे का पर्याय हैं। तो उन सरोवरों की तो हानि होती है क्योंकि उनका वियोग उन हंसों के साथ हो गया है। अर्थात सज्जन पुरुष, गुणवान पुरुष जिस स्थान पर होते हैं उनके गुणों से, उनके सज्जनता से उस स्थान के लोगों का सहयोग होता है, उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो सज्जन और गुणवान पुरुष तो कहीं भी जा सकते हैं और उनकी सज्जनता और उनकी गुणवत्ता से लोग तो उनकी पूजा करेंगे ही, और उनसे वह स्थान तो सुशोभित हो ही जाएगा। परंतु जिस स्थान को सज्जन छोड़कर चले जाते हैं तो हानि तो उस स्थान की हो ही जाती है। अब आइए, ये एक अंतिम श्लोक है, हितोपदेश से लिया गया है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ संधि युक्त पद हैं। तो समुद्रम आसाद्य यहाँ संधि नहीं है, संयोग है। यहाँ पर संधि है भवन्ति अपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणज्ञों में ही गुण होते हैं। यदि हम गुणवानों के साथ रहते हैं और हमारे अंदर कोई अच्छे गुण हैं तो हमारे गुण वहाँ गुण कहलाते हैं, सगुण हो जाते हैं, क्योंकि हम गुणवानों के साथ रहते हैं। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। यदि हमारे अंदर गुण हैं परंतु हमारी संगति गुणहीनों के साथ हो जाती है तो हमारे अंदर के गुण वहाँ दोष सिद्ध होते हैं। वो सभी जो गुणहीन हैं वो हमारे गुणों को भी दोष सिद्ध कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति। नदियाँ मीठा जल लेकर बहती हैं, नदियाँ पीने योग्य जल को लेकर बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। लेकिन उनके जल समुद्र में जैसे ही पहुँचते हैं तो वो अपेय हो जाते हैं, वह पीने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कोई भी गुणवान व्यक्ति कितना भी गुण से भरा हो, परंतु उसके गुणों की पूजा तभी होती है जब वह गुणवानों की संगति में रहता है। जैसे ही वह गुणहीनों की संगति में जाता है तो उसके गुण जो हैं वह प्रशंसा के योग्य न हो करके निंदनीय हो जाते हैं।
इसलिए हमें अपने आप को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम गुणवानों की संगति करें, न कि गुणहीनों की संगति करें। तो इस तरह से इस श्लोक के साथ इस पाठ की समाप्ति हुई। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसी प्रकार से काव्यांश अर्थात श्लोक दे दिए जाएंगे और श्लोक से संबंधित आपसे प्रश्न किए जाएंगे। परंतु आइए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, अर्थात वित्त से क्षीण व्यक्ति कैसा होता है, तो यहाँ आप दे देंगे अक्षीण। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, किसके विपरीत कार्य दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ देंगे अपने आप के। तो अपने आप के का संस्कृत क्या होगा, आत्मनः, तो यहाँ दे देंगे आत्मनः। अब है अगला प्रश्न, कुत्र दरिद्रता न भवेत, दरिद्रता अर्थात गरीबी कहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ देंगे वचने। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किसे नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ देंगे फलानि। का पुरा लघ्वी भवति, पहले कौन लघ्वी होती है, तो यहाँ दे देंगे दुष्टा सज्जना नाम मैत्री। अब है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, पूछ रहा है कि यत्न से क्या बचाना चाहिए, क्या रक्षा करनी चाहिए, वित्त को या वृत्त को। वित्त अर्थात धन, वृत्त अर्थात चरित्र, तो आप इसमें देंगे वृत्तम, तो यहाँ दे देंगे यत्नेन वृत्तम रक्षेत। अस्माभिः किम न समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, तो अस्माभिः किम न समाचरेत, तो इसका आप उत्तर क्या देंगे, यहाँ देंगे कि अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न समाचरेत। और है अगला, जंतवः केन तुष्यन्ति, तो यहाँ देंगे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। फिर है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जना नाम मैत्री परार्ध कालस्य छाया इव भवति। सरोवरा नाम हानि कदा भवति, तो यहाँ देंगे सरोवरा नाम हानि यदा हंसाः अथवा मरालाः अन्यत्र गच्छन्ति तदा सरोवरा नाम हानि भवति। अब है ये स्तंभ को मिलाना है, तो आस्वाद्य तोयाः, तो नद्यः, गुणयुक्तः, तो गुणयुक्तः के लिए हम दे देंगे दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना और दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो पूर्वार्ध भिन्ना के लिए खला नाम मैत्री और परार्ध भिन्ना के लिए सज्जना नाम मैत्री। तो इस प्रकार से ये श्लोक हम लोगों ने देखा और उसके साथ हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह इस क्लास से ज़रूर सहयोग मिला होगा, और यदि आपको कुछ अच्छा लगा है और आप इससे सहयोग प्राप्त किए हैं, तो आप ज़रूर पक्ष में टिप्पणी देंगे, और कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।